हेलो नमस्कार दोस्तों, KR पवार साइंस स्टूडी चैनल पर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज रंग का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा वो मैदान जीत कर ले जाएगा। तो दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी जाना था, अर्थात जीव विज्ञान के परिचय के बारे में जाना था। मैं आपको थोड़ी देर उसका रिविजन करवा देता हूँ। क्या पढ़ा था पिछली कक्षा में? इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। पिछली कक्षा में हमने इसके बारे में जाना था जीव विज्ञान का परिचय। जीव विज्ञान का परिचय, क्योंकि पता है दोस्तों, कड़ी से कड़ी जोड़कर पढ़ने में ही हमें आगे की चीज़ों का ज्ञान होता है। तो हम जानेंगे कि जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का विस्तृत संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। दूसरी बात, हम जानेंगे कि जीव विज्ञान शब्द कहाँ से लिया गया, कौन सी भाषा का शब्द है। जीव विज्ञान ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से लिया गया है। कितनी? ग्रीक भाषा कितने शब्दों से लिया गया? 2 शब्दों से लिया गया है। पहला है बायोस और दूसरा है लोगोस। पहला है बायोस, दूसरा है लोगोस। बायोस का अर्थ होता है जीवन और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात टू स्टडी। अर्थात जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवन का अध्ययन किया जाता है। वो क्या है? जीव विज्ञान कहलाती है। दूसरी बात, जीव विज्ञान का पितामह किसे कहते हैं? जीव विज्ञान का पितामह किसे कहते हैं? जीव विज्ञान का पितामह पितामह अरस्तु को कहते हैं। किसको कहते हैं? अरस्तु। तीसरी बात, अपन जानते हैं कि जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? जीव विज्ञान शब्द शब्द किसने दिया? शब्द लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। किसने दिया? लेमार्क, जो कहाँ के थे? फ्रांस के। कहाँ के थे? फ्रांस के। दूसरे वैज्ञानिक का नाम था ट्रेविरेनस। लेमार्क तथा ट्रेविरेनस। ये कहाँ के थे? जर्मनी के। कहाँ के थे? जर्मनी के। इन दोनों ने सन 1802 में जीव विज्ञान शब्द दिया। क्या दिया? जीव विज्ञान शब्द। किसने दिया? लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने सन 1802 में जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति की। इसके बाद में अपन ने जाना कि जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी जीव विज्ञान की? प्रमुख 2 शाखाएं। कितनी शाखाएं थी? 2 शाखाएं थी। कौन कौन सी थी? एक थी जंतु विज्ञान, जिसको हम कहते हैं जूलॉजी। क्या कहते हैं? जूलॉजी। दूसरी थी बॉटनी। कौन सी थी? बॉटनी या पादप विज्ञान। इसको हम कहते हैं बॉटनी। क्या कहते हैं? बॉटनी। अच्छा, जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? जंतु विज्ञान। अब जंतु विज्ञान के पितामह की बात करते हैं। इसके पितामह भी कौन थे? जो कि बायोलॉजी के जनक थे, अर्थात जीव विज्ञान के पितामह थे अरस्तु। उसी को क्या कहा जाता है? जंतु विज्ञान का पितामह भी कहते हैं। जंतु विज्ञान का पितामह भी कहते हैं। जंतु विज्ञान का जो पितामह अरस्तु है, उसने अपनी एक पुस्तक लिखी, द हिस्टोरिकल ऑफ एनिमल्स। इसने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसमें लगभग 5000 प्लस जंतुओं का अध्ययन किया। किसने किया? अरस्तु ने। जिसको क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान का पितामह भी कहते हैं और बायोलॉजी का पितामह भी कहते हैं। दूसरी बात करते हैं अपन पादप विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, अर्थात पादप विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त पादप प्रजाति का अध्ययन किया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? पादप विज्ञान। अब दूसरी बात, पादप विज्ञान के पितामह कौन है? तो दोस्तों, पादप विज्ञान का पितामह कभी आप अरस्तु मत लगा देना, क्योंकि इसका पितामह है थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस पादप विज्ञान के पितामह है। इसने भी अपनी एक पुस्तक लिखी, द
हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल ऑफ प्लांटेरम प्लांटेरम। जो पादप विज्ञान का पितामह था कौन? थियोफ्रेस्टस। इसने अपनी एक पुस्तक लिखी द हिस्टोरिकल ऑफ प्लांटेरम। इसने भी लगभग 5000 प्लस पादप प्रजातियों का अध्ययन किया, इसलिए इसको पादप विज्ञान का पितामह कहते हैं, थियोफ्रेस्टस को। इसके बाद में अपन जानेंगे, कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए चलेंगे कि जीव विज्ञान की अन्य शाखाएं कौन कौन सी हैं, उनके बारे में आज हम विस्तार अध्ययन करेंगे और जानेंगे कौन कौन सी शाखाएं हैं। और इसके बाद में अपन जानेंगे पालन कौन कौन से होते हैं जीव विज्ञान के अंतर्गत, जो हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और कोई सी भी एग्जाम देना, आज के इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन कन्फर्म आएंगे। आपको अच्छे से जानना है दोस्तों। तो जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और कुछ पालन। जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं और पालन। इनके बारे में आज हम अच्छे से जानेंगे। तो पहली शाखा है, क्रमशः पढ़ते जाएंगे हम। पहली शाखा है एनाटॉमी। एनाटॉमी, जिसके अंतर्गत शरीर के आंतरिक भागों का अध्ययन किया जाता है। आंतरिक भागों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद माइकोलॉजी। दोस्तों हम हिंदी में लिख लेते हैं माइकोलॉजी, क्योंकि अपना बोर्ड है वो छोटा है, इसके ऊपर संपूर्ण शाखाओं को लिखना मुश्किल है, इसलिए हम एक ही हिंदी वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, माइकोलॉजी। इसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है, कवक विज्ञान। दूसरी शाखा है फाइकोलॉजी। इसके अंतर्गत किया जाता है शैवालों का अध्ययन। माइकोलॉजी, ऐसे याद रखना है कि माइको यानी कि कवकों ने भारत को अपना मायका समझ रखा है। क्या? कवकों ने भारत को अपना मायका समझ रखा है, तो हम याद कर सकते हैं ट्रिक से। इसके बाद में हम पढ़ेंगे बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणुओं का अध्ययन या जीवाणु विज्ञान। दोस्तों लिखने की वजह आप मेरी वाणी पर ध्यान देंगे। जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी। कभी कभी पूछा जाता है कि जीवाणु विज्ञान का पितामह किसे कहते हैं? वो है एंटी वॉन लीeuwenhoek। कौन है? एंटी वॉन लीeuwenhoek। दोस्तों इसको जीवित कोशिका का फादर भी कहते हैं, अर्थात जीवित कोशिका का जनक भी कहा जाता है एंटी वॉन लीeuwenhoek ने। इसने सन 1674 में जीवित कोशिका की खोज की थी। इसने शुक्राणु की भी खोज भी की थी, अर्थात स्पर्म की खोज भी किसने की थी सबसे पहले? एंटी वॉन लीeuwenhoek ने। इसके बाद में वायरोलॉजी। आप देख सकते हैं दोस्तों, जिसके पीछे भी लॉजी आ रहा है, इसका अर्थ क्या है? अध्ययन। वायरोलॉजी यानी विषाणु विज्ञान। इसके फादर की बात करें तो
इवोनस्की, इसने टीएमवी टोबैको मोजेक वायरस जो कि तंबाकू में पाया जाता है उसके अंतर्गत इसने सबसे पहले विषाणु की खोज की। इसके बाद में हम जानेंगे कार्डियोलॉजी। एक है डेंटोलॉजी, एक है डेंटोलॉजी, एक है डेंड्रोलॉजी। कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हृदय का अध्ययन किया जाता है। डेंटोलॉजी या ओडेंटोलॉजी भी कहा जाता है इसको। इसके अंतर्गत दांतों का अध्ययन किया जाता है अर्थात दंत विज्ञान। एक है डर्मेटोलॉजी। इसके अंतर्गत तो डेंड्रोलॉजी की बात करें, डेंड्रोलॉजी झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है दोस्तों? झाड़ियों का अध्ययन। डेंड्रोज हम कहते हैं ना कि हमारे बालों में डेंड्रोज हो गए, तो इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है कि अपने बाल होते हैं जो झाड़ियों की तरह उलझ जाते हैं, इसलिए समझ जाना आप डेंड्रोलॉजी यानी झाड़ियों का विज्ञान। जिसके अंतर्गत झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी। एक है डर्मेटोलॉजी, एक है कौन सा? डर्मेटोलॉजी, जिसके अंतर्गत त्वचा का अध्ययन किया जाता है। उसको क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। एक है ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। एक है एंटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। ऊपर ऑर्निथो यानी ऊपर उड़ना, और ऊपर कौन उड़ते हैं? पक्षी। तो पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाएगा दोस्तों? पक्षियों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? ऑर्निथोलॉजी। एंटोमोलॉजी, नाम से पता चल रहा है दोस्तों, एंट यानी क्या होती है? चींटियां। एंटोमोलॉजी, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? कीटों का अध्ययन करते हैं। किसको अध्ययन करते हैं? कीटों का अध्ययन। आपको पता है एंट यानी क्या होता है? चींटी होती है। एंट में चींटी। तो एंटोमोलॉजी का अंतर्गत कीटों का अर्थात कीट विज्ञान, इसके अंतर्गत ही आती है। एक आता है हमारा कार्डियोलॉजी। सिर्फ हो गया कार्डियोलॉजी। इसके अंतर्गत हम हृदय का अध्ययन करते हैं। एक है इकोलॉजी, इसके अंतर्गत हम पारिस्थिति का अध्ययन करते हैं। पारिस्थिति विज्ञान का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पारिस्थिति विज्ञान का अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं, पारिस्थिति का अध्ययन करते हैं। एक है नेफ्रोलॉजी। तो इसको मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए दोस्तों, क्योंकि अपन ने जानी है एंटी वॉन लीवेनहॉक बैक्टीरियोलॉजी का जनक है और वायरोलॉजी का जनक इवोनस्की है। तो अपनी ब्रांच कुछ नुमाएंगी नहीं, इस कारण से अपन इनको मिटा देते हैं। इसके बाद में हम करते हैं, किसकी बात करते हैं? इसके बाद में पैलिएंटोलॉजी। इसके बाद पेडोलॉजी। पैलिएंटोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? जीवाश्मों का अध्ययन। किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। एक आती है हमारी नेफ्रोलॉजी। क्या आती है? नेफ्रोलॉजी। एक आती है हमारी साइटोलॉजी।
एक आती है हमारी हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी। एक आता है हीपेटोलॉजी, हीपेटोलॉजी। ये लॉजी, कितने बारे लॉजी आ रहे हैं। एक है पेडोलॉजी, इसके अंतर्गत मृदा विज्ञान, मृदा विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? मृदा विज्ञान। एक है नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी किडनी का अध्ययन। क्या कहलाता है? किडनी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत। एक है साइटोलॉजी, साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है, अर्थात कोशिका विज्ञान। एक है हीमेटोलॉजी, कौन सी है? हीमेटोलॉजी, इसके अंतर्गत रक्त विज्ञान, अर्थात रुधिर का अध्ययन किया जाता है। किसके तहत? रक्त विज्ञान, हीमेटोलॉजी के अंतर्गत। एक है हीपेटोलॉजी, हीपेटोलॉजी, हीपेटोलॉजी के अंतर्गत यकृत का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है दोस्तों? यकृत का अध्ययन किया जाता है, यकृत विज्ञान। इसका यकृत विज्ञान। एक आता है न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी। क्या भाई? न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है, तंत्रिका विज्ञान कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं भाई? तंत्रिका विज्ञान कहते हैं। एक है ऑस्टियोलॉजी, ओस्टियोलॉजी, ये लॉजी। फिर ऑस्टियोलॉजी। एक है सिस्मोलॉजी, एक है सिस्मोलॉजी। एक है पोमोलॉजी, पोमोलॉजी। इतनी शाखाएं, इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, वादा है मेरा। लेकिन आप है कंसंट्रेंट माइंड के साथ पढ़ते जाएं। एक आता है पैथोलॉजी, पैथोलॉजी, पैथोलॉजी। ओस्टियोलॉजी के अंतर्गत, ओस्टी से नाम पता चल रहा है, ओस्टी, ओस्टी यानी अस्थि। क्या? अस्थि, अस्थि, ओस्टी। ओस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थि विज्ञान यानी हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, अस्थियों का विज्ञान, अस्थियों का विज्ञान। एक आता है सिस्मोलॉजी। क्या आता है भाई? सिस्मोलॉजी। इसके अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है, भूकंप, भूकंप का अध्ययन या भूकंप विज्ञान, भूकंप का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है दोस्तों? भूकंप का अध्ययन, सिस्मोलॉजी। एक आता है पोमोलॉजी, पोमोलॉजी अर्थात फलों का अध्ययन, फलों का विज्ञान किसके अंतर्गत किया जाता है? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? पोमोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत किया जाता है? पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। एक आता है पैथोलॉजी, पैथोलॉजी के अंतर्गत रोगों का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? रोगों का अध्ययन किया जाता है, रोगों का अध्ययन किया जाता है इसके तहत। और एक आता है, इसके अंतर्गत विभिन्न शाखाओं के बारे में अपन ने जाना, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी के तहत कवक विज्ञान। इसके बाद में अपन ने जाना फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन। इसके बाद में अपन ने जाना बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणुओं का अध्ययन। इसके बाद में जाना वायरोलॉजी, विषाणु विज्ञान। विषाणु विज्ञान का पितामह भी अपन ने जाना, किसको कहते हैं? इवोनस्की को कहते हैं। इसके बाद में अपन ने जाना कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी यानी कार्ड, हृदय का अध्ययन। इसके बाद में जाना अपने ओडेंटोलॉजी यानी दंत विज्ञान। इसके बाद में जाना अपने डेंड्रोलॉजी, झाड़ियों का विज्ञान। इसके बाद में जाना अपने डर्मेटोलॉजी, त्वचा विज्ञान, डर्मेटो ठंडे ठंडे, डर्मिकोल कहते हैं ना, विज्ञापन करते थे पहले, डर्मिकोल, डर्मिकोल। इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? डर्मेटोलॉजी यानी त्वचा का। इसके बाद में अपन ने जाना ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथो यानी ऊपर, ऑर्निथो यानी ऊपर यानी कि पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। एक जाना अपन ने एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन, एंट माने चींटी, एंट मीन्स
चींटी, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? कीटों का अध्ययन। नाम से पता चलना चाहिए दोस्तों। एक बाद में अपन ने जाना इकोलॉजी। इकोलॉजी इकोलॉजी के तहत अपन ने जाना पारिस्थितिकी का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी। एक जाना अपन ने पैलियंटोलॉजी। किसका? पैलियंटोलॉजी। पैलियंटोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। एक जाना अपन ने पेडोलॉजी। क्या जाना? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। एक आता है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत किडनी का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? किडनी का अध्ययन किया जाता है। एक आता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के तहत कोशिका विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है भाई? कोशिका विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। एक आता है हीमेटोलॉजी। हीम वर्ण किस में पाया जाता है? रुधिर में। तो रक्त विज्ञान का अध्ययन हीमेटोलॉजी के तहत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? हीमेटोलॉजी के तहत। एक आता है हिपेट। अपन कहते हैं ना हिपेट यानी क्या होता है? यकृत होता है। क्या होता है? लीवर का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? हिपेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। एक आता है न्यूरोलॉजी। अपन कहते हैं ना न्यूरोलॉजिस्ट है भाई, डॉक्टर तो न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरो यानी तंत्रिका, न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका। तंत्रिका विज्ञान के तहत तंत्रिका अध्ययन किया जाता है, जो किसके अंतर्गत किया जाता है? न्यूरोलॉजी के अंतर्गत। एक आता है दोस्तों ऑस्टियोलॉजी। किसके अंतर्गत? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। किसका अध्ययन किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन। दोस्तों थोड़ी देर पानी पी लेते हैं, इसके बाद में अपन आगे चर्चा करते हैं, क्योंकि आप भी जानते हो दोस्तों कंठ सूख जाते हैं। पानी आप भी पी सकते हैं दोस्तों वैसे तो। अब बात करते हैं अपन आगे, किसकी बात कर रहे हैं? न्यूरोलॉजी की बात की। न्यूरोलॉजी के अंतर्गत तंत्रिकाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में ऑस्टियोलॉजी अपन ने जाना। ऑस्टियोलॉजी के तहत अस्थि विज्ञान के तहत हम अस्थियों का अध्ययन करते हैं। सिस्मोलॉजी के तहत अपन भूकंप का अध्ययन करते हैं। इसके बाद में अपन ने जाना पोमोलॉजी के तहत फलों का अध्ययन करते हैं या फल विज्ञान भी करते हैं। एक आती है अपनी पैथोलॉजी के अंतर्गत रोगों का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपने बोर्ड में स्पेस नहीं है, तो थोड़ी शाखाओं को अपन मिटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में अपन और ब्रांचेज लिखेंगे, लगभग 5 से 10 और बच रही हैं, तो उनके बारे में अपन और लिखेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऊपर वाली मिटा देते हैं अपन थोड़ी बहुत। एक आती है अपनी जेनेटिक्स। क्या आती है? जेनेटिक्स। एक आती है अपनी एस्ट्रोनॉमी। जेनेटिक्स के अंतर्गत आनुवांशिकी का अध्ययन करते हैं। आनुवांशिकी का अध्ययन करते हैं। आप जानते हो दोस्तों फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है दोस्तों? मेंडलीव। कौन है? आनुवांशिकी पितामह किसे कहते हैं? मेंडलीव। जबकि आनुवांशिकी शब्द किसने दिया था दोस्तों? डब्ल्यू बैटसन ने। किसने दिया था? बैटसन ने शब्द दिया। जबकि फादर कौन है? मेंडल। कौन है? मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। पता है दोस्तों इसने किस पर अपना प्रयोग किया था? मटर के पौधे पे किया था। किस पे किया था? जिसको हम साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम के नाम से जानते हैं। डब्ल्यू बैटसन ने आनुवांशिकी शब्द दिया तो, और फादर किसको कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। इसके बाद में एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान। एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? खगोल, यानी कि जो कि अपने भूमंडल से ऊपर है। एक है एंजियोलॉजी।
लॉजी। अच्छा है। एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? रक्त परिसंचरण तंत्र का। किसका अध्ययन किया जाता है? रक्त परिसंचरण तंत्र, अर्थात रक्त परिसंचरण का अध्ययन किसके तहत करते हैं? एंजियोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत करते हैं? एंजियोलॉजी के अंतर्गत। तो दोस्तों अपन ने इत्यादि शाखाएं जानी, तो अब हम इनके बाद पालनों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से पालन आते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है? क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है कल्चर, जो कि इसी के अंतर्गत आते हैं। तो उनकी ओर भी अपन नजर मार लेते हैं, तो लिखते हैं उनको भी। उनके बाद अपनी ये क्लास समाप्त हो जाएगी और फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन कोशिका के बारे में, जिससे शरीर की उत्पत्ति होती है। वो अपन पहले ही पढ़ने वाले थे, लेकिन क्या करें दोस्तों, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है। बायोलॉजी के कुछ अन्य ब्रांच हैं, तो उनको लिखवाना भी अपना जरूरी है, इस कारण से क्योंकि एग्जामों में अधिकतर ये छपती हैं। ऐसे कैसे आते हैं? तो हम जानते हैं कल्चर, पालन। महत्वपूर्ण पालन कौन कौन से हैं? तो अपन हेडिंग डालते हैं प्रमुख महत्वपूर्ण पालन। प्रमुख महत्वपूर्ण पालन। क्योंकि दोस्तों ये मंजिलें बड़ी मुश्किल होती हैं, हासिल कहाँ नसीबों से होती हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पे अड़ी होती हैं। तो दोस्तों आप एक कश्ती हो, कश्ती यानी क्या होता है? नाव। वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ पर कश्तियाँ जिद पे अड़ी होती हैं। आप एक नाव हो और आप जिद पर अड़े रहना आपका एक सपना होना चाहिए कि मेरे को मंजिल को प्राप्त करना है। तो हम जानते हैं प्रमुख महत्वपूर्ण पालन कौन कौन से हैं। एक है अपना एपीकल्चर। कौन सा है? एपीकल्चर। एपीकल्चर। एक अपना पीसी कल्चर। पीसी कल्चर। एक अपना वर्मी कल्चर। एक अपना वर्मी कल्चर। एक है अपना सेरी कल्चर। सेरी कल्चर। एक है अपना वीटी कल्चर। वीटी कल्चर। एक अपना पोमो कल्चर। पोमो कल्चर। एक अपना एपी कल्चर, एक अपना पीसी कल्चर, एक है वर्मी कल्चर और एक है सेरी कल्चर और एक है वीटी कल्चर और एक है पोमो कल्चर। पहले इनके बारे में जानते हैं। एपी कल्चर। एपी कल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन किया जाता है। किसका? मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन। एक अपना फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर। पीसी कल्चर के अंतर्गत, पीसी कल्चर के अंतर्गत फिश फिश पीसी को अपन समझेंगे फिश। फिश यानी मछली। फिश यानी मछली। तो फिश में ध्वनि आती है पीसी। पीसी कल्चर। पीसी कल्चर के अंतर्गत हम करते हैं मछली पालन। क्या करते हैं? मछली पालन। मछली पालन किसके अंतर्गत करते हैं? पीसी कल्चर के अंतर्गत करते हैं। दूसरा हमारा आता है वर्मी कल्चर यानी कैंचुआ। वर्मी, वर्मी का अर्थ होता है गोल, गोलाकार। कैंचुआ पालन। कैंचुआ पालन किसके अंतर्गत करते हैं? वर्मी कल्चर के अंतर्गत। एक है सेरी कल्चर। सेरी कल्चर जिसके अंतर्गत करते हैं हम रेशम कीट। रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन। एक आता है दोस्तों अपना वीटी कल्चर। वीटी कल्चर यानी अंगूरों की खेती। अंगूरों की खेती। अंगूरों की खेती। दोस्तों अपने क्या है, मार्कर में इंक खत्म हो गई तो इंक डाल लेते हैं अपन। इंक देना भाई। दोस्तों अपनी इंक थोड़ी गिर गई है, तो अपन मार्कर में इंक डाल लेते हैं। इसके बाद अपन
क्योंकि अपनी क्लास भी खत्म होने जा रही है, लेकिन फिर भी आपको देखने में थोड़ी समस्या आ रही होगी, तो इस कारण से अपन इंक डाल लेते हैं। इतने आप याद कर लीजिए कौन कौन से लिखे हुए हैं टॉपिक। दोस्तों मार्कर में क्या है, इंक भी ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए, लिमिट से डालनी चाहिए, लगभग 5 से 7, 5 से 7, वो भी मैंने क्या है आपको मैक्सिमम बता दिए। लेकिन क्या है इतने तो डालने चाहिए, क्योंकि अपनी इतनी क्लास बच रही, इससे थोड़ी कम ही डाल लेते हैं अपन, क्योंकि वेस्टेज जाएगी इसके अंदर, बाद में क्या है सूखने का डर रहता है। अच्छा, तो अपन पढ़ रहे थे विटिकल्चर, विटिकल्चर के तहत अब दिख रहा होगा आपको अच्छे से, हाँ दिख रहा होगा शायद, मेरे को लग रहा है। अंगूरों की खेती विटिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? अंगूरों का अध्ययन किया जाता है, अंगूरों का खेती की जाती है। पोमो कल्चर, पोमो के कल्चर के अंतर्गत फलों का, ये क्या होता है? फलों का, फलों का अध्ययन होता है या खेती की जाती है फलों की। एक अध्ययन फ्लोरिकल्चर, अरे इससे तो नाम से पता चल रहा है फ्लोरिकल्चर, आप देख भी रहे होंगे, क्योंकि पुष्पा 2 अभी रिलीज हुई है, और उसके अंदर कहता है कि पुष्पा, पुष्पा मतलब फ्लावर समझा क्या, तो फ्लावर यानी पुष्प, पुष्प नहीं समझा, पुष्पा समझा। तो इसके अंतर्गत आपको याद रखना है फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत पुष्पों, पुष्पों का, पुष्पों की खेती यानी फूलों की, फूलों की खेती इसके अंतर्गत की जाती है दोस्तों, फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत की जाती है? फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत। एक आता है अपने सिल्वीकल्चर, 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 चलने भी लग गया दोस्तों अपना ये मार्कर, सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत झाड़ियों का, किसका? वनों का, सॉरी वनों का, वनों की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? वनों की खेती, वनों की खेती की जाती है। किसके अंतर्गत? सिल्वीकल्चर के अंतर्गत। एक है ओलेरीकल्चर, जिसको अपने आगे वाले को मिटाना पड़ेगा, आगे वाले पार्ट को। कल्चर भी दोस्तों इनसे बाहर नहीं जाएगी, पक्का है, वादा है। लेकिन आप तो क्या है दिल से जुड़े रहो हमारे इस चैनल के साथ। एक है ओलेरीकल्चर, ओलेरी, ट्रिकों के माध्यम से भी समझाया जाएगा आपको ओलेरी कल्चर, जिससे आपको क्या है स्थायी हो जाएगा। ओलेरी कल्चर हम कहते हैं क्या? ओलेरी, अपन सब्जी वाले बन जा रहे थोड़ी देर के लिए क्या? ओलेरी, ओलेरी यानी और ले रही हो क्या आप? क्या ले रही हो? सब्जी ले रही हो। तो इसके अंतर्गत ओलेरी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है या किसका पालन किया जाता है? सब्जियों का। जो सब्जी वाली होती हैं, सब्जियों, सब्जियों का उत्पादन, सब्जियों का उत्पादन किसके अंतर्गत किया जाता है दोस्तों? ओलेरीकल्चर के अंतर्गत। किसका अध्ययन किया जाता है? ओलेरीकल्चर के अंतर्गत सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। तो अपने दोस्तों आज की क्लास को अपन विराम देने के लिए जा रहे हैं। कुछ मानवीय भूल हुई होगी, मानवीय त्रुटियां हो गई हो तो क्षमा करें। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में अपन जानेंगे किसके बारे में? कोशिका, अर्थात बॉडी ऑफ यूनिट, यानी कि हमारे शरीर की जो सूक्ष्मतम क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है कोशिका, उसके बारे में अपन अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए। थैंक यू।